तो अभी कुछ टाइम पहले दोस्तों जीएसटी 2.0 इम्प्लीमेंट हुआ है। कार्स को काफी ज्यादा बेनिफिट हुआ है, मतलब कार्स के रेट के अंदर काफी अच्छी कटौती आई है। पहले जो बहुत सारी कार्स अराउंड 8 लाख रुपीज एक्स शोरूम की थी, जैसे फॉर एग्जांपल XUV 3XO, टाटा नेक्सन, Hyundai वेन्यू, इन कार्स के रेट के अंदर बहुत ही मैसिव चेंजेस हुए हैं। मतलब आप मान के चलिए अराउंड 70 to 80,000 रुपीज इवन इनके बेस वेरिएंट्स के अंदर कटौती हो गई है। और जो ऊपर वाले वेरिएंट्स है उनको और भी ज्यादा बेनिफिट हुआ है। जो बड़े साइज की कार्स थी जिनके ऊपर पहले 50% के आसपास का जीएसटी लगता था, सारी चीजों को एडअप करने के बाद उनके अंदर भी अराउंड 1 से 1.5 लाख रुपए की कटौती आई। मतलब वो वाली कार्स 40% स्लैब के अंदर आ गई। तो अब दोस्तों एक नई चीज हुई है जिससे कार्स को बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलने वाला है। इंडिया और यूरोप के बीच में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट अभी रिसेंट के अंदर हुआ है, जिससे कार्स के रेट के अंदर काफी ज्यादा कटौती होने वाली है। तो जो हमारे मतलब की कार्स हैं, मतलब ब्रेजा हो गई, फ्रॉन्क्स हो गई, टाटा नेक्सन हो गई, XUV 3XO हो गई, न्यू वेन्यू हो गई, उनके रेट्स के अंदर भी क्या फर्क होने वाला है या उन कार्स के अंदर हमें किसी टाइप का बेनिफिट मिलने वाला है, इस वीडियो के अंदर दोस्तों ये जानेंगे। और किन कार्स के ऊपर आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि दोस्तों कुछ कार्स के रेट ऑलमोस्ट हाफ होने वाले हैं। तो इस बारे में दोस्तों अच्छे से बात कर लेंगे कि किन कार्स को बेनिफिट मिलेगा, किन कार्स को कम बेनिफिट मिलेगा और किन कार्स को बहुत ही ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। तो वीडियो के अंदर दोस्तों अंत तक बने रहिएगा। और टाटा की दोस्तों कुछ न्यू कार्स आने वाली है जो कंफर्म्ड हो गई हैं। अराउंड 5 से 6 कार्स है टाटा की जो कंफर्म हो चुकी है, उनके बारे में भी मैं आपको बता दूंगा। और भी कुछ ऐसी कार्स है जिनके बारे में कंफर्म्ड डाटा मेरे पास आ चुका है जो बहुत जल्दी आने वाली हैं, उनके बारे में भी मैं आपको इस वीडियो के अंदर ही इंक्लूड कर लूंगा। क्योंकि दोस्तों ये वाला साल है ही न्यू कार्स का, फेसलिफ्ट का और न्यू कार्स का ही दोस्तों ये साल है। मतलब 2026 के अंदर आपको भरमार मिलने वाला न्यू कार्स का और फेसलिफ्ट का। और मैं काफी टाइम पहले से आपको ये वाली चीज बताते हुए आ रहा हूँ और नजराने आपको ऑलरेडी दिखने स्टार्ट हो गए हैं जनवरी 2026 के अंदर ही। कितनी सारी कार्स इसी मंथ के अंदर उतर गई हैं। तो दोस्तों इसके अंदर क्या है मैं पहले आपको यह बताता हूं। इंडिया और 27 नेशन यूरोपियन यूनियन ने साइन करा है FTA, मतलब फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, जिसके अंदर 93% इंडियन एक्सपोर्ट्स को मिलने वाला है ड्यूटी फ्री और टैक्स फ्री एक्सेस यूरोपियन यूनियन के अंदर, जिससे दोस्तों बहुत ही ज्यादा बेनिफिट होने वाला है और ऑटोमोटिव सेक्टर को भी बहुत ही तगड़े तरीके से इफेक्ट पड़ेगा। इसके अंदर देखो बेनिफिट तो बहुत सारी चीजों को मिल रहा है, लेकिन अपने मतलब की चीज कार्स के बारे में दोस्तों हम बात करेंगे। और इसको यहां तक कि मदर ऑफ ऑल डील्स भी बोला गया है। अब इसके अंदर दोस्तों कार्स के ऊपर क्या डायरेक्ट बेनिफिट होने वाला है मैं आपको ये बताता हूं। जो अभी CBU कार्स हैं, मतलब कंप्लीटली बिल्ट अप यूनिट्स, उनके ऊपर आपको अराउंड 110 मतलब 110% का अभी टैक्स लग जाता है। और इस वजह से इन सारी कार्स का रेट काफी ज्यादा हो जाता है। और इस FTA के अंदर ये जो सारी कार्स रहने वाली है, मतलब जो इंपोर्टेड कार्स आप कहते हैं या जो आप CBU कार्स कह सकते हैं, इसको 110% से सीधा 40% के ऊपर दोस्तों ला दिया जाएगा। ये फर्स्ट फेज की मैं बात कर रहा हूं और आगे एक और फेज होने वाला है जो थोड़े टाइम के बाद आएगा। इसके अंदर इन कार्स को 10% टैक्स के अंदर डाल दिया जाएगा। मतलब लोअर इंपोर्ट ड्यूटीज इन कार्स के ऊपर लगने वाली है। और लैम्बोर्गिनी, पोर्शे, BMW, ऑडी, वोल्क्सवैगन, स्कोडा, इन सारी ब्रांड्स को बहुत ही ज्यादा बेनिफिट इससे मिलने वाला है। फॉर एग्जांपल आप यहाँ पर ऑक्टेविया RS को भी ले सकते हैं, डिफेंडर जैसी कार को भी आप इसके अंदर काउंट कर सकते हैं। जिन कार्स के ऊपर अराउंड 110% के आसपास का टैक्स लगता है, वो सीधे का सीधा दोस्तों कट के बहुत ही ज्यादा कम होने वाला है। अब कितना कम होने वाला है मैं आपको ये बताता हूँ। अप्रोक्सीमेट दोस्तों आप मान के चलिए कि लगभग उन कार्स का रेट आधा हो जाएगा अगर 110% से हम 10% के ऊपर सीधा आ जाते हैं। तो अगर आप एग्जांपल लेके चलते हैं कि अगर अभी कोई कार 50 लाख रुपए की आ रही है, अगर हम CBU कार की बात करते हैं, तो उस कार का रेट कहीं ना कहीं 25 से 26 लाख रुपए के आसपास पहुंच जाएगा। क्या CKD यूनिट के ऊपर भी बेनिफिट मिलने वाला है, मतलब कंप्लीटली नॉकडाउन यूनिट्स के ऊपर भी बेनिफिट मिलने वाला है। जैसे जनरली VW और स्कोडा अपनी कार्स को कंप्लीटली नॉकडाउन यूनिट की तरह लाकर यहाँ पर असेंबली करते हैं, तो क्या उसके अंदर बेनिफिट मिलने वाला है दोस्तों? अभी तक इसके ऊपर दोस्तों कोई क्लैरिफिकेशन नहीं आई है। जहां तक दोस्तों मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि CKD के ऊपर, मतलब कंप्लीटली नॉकडाउन यूनिट्स के ऊपर आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा। अगर आगे इसके ऊपर कोई डाटा आएगा तो मैं आप लोगों को अपडेट करूंगा। यहां पर दोस्तों मैं बात कर रहा हूं काइलैक जैसी कार्स की, टाइगून जैसी कार्स की, वाटर्स जैसी कार्स की, कुशैक जैसी कार्स की। तो अभी दोस्तों इसके ऊपर कोई अपडेट नहीं आई है कि CKD कार्स को बेनिफिट मिलेगा कि नहीं मिलेगा। लेकिन डिफेंडर जैसी कार्स हो गई, स्कोडा ऑक्टेविया RS जैसी कार्स हो गई, उनके रेट के ऊपर आपको बहुत ही ज्यादा बेनिफिट मिलने वाला है।
और जहां पर दोस्तों मैं बात कर लेता हूँ क्या ब्रेजा के रेट के अंदर, नेक्सन के रेट के अंदर, फ्रॉन्क्स के रेट के अंदर, बलेनो के रेट के अंदर क्या वहां पर भी कोई फर्क पड़ने वाला है? तो दोस्तों अभी इनिशियल फेज के ऊपर आपको कोई भी फर्क उन कार्स के रेट के ऊपर नहीं पड़ेगा। हालांकि धीरे धीरे बिल्कुल ये हो सकता है कि अगर सीकेडी यूनिट्स के ऊपर आपको कोई बेनिफिट मिलने लग जाए, क्योंकि कुछ ना कुछ कंपोनेंट्स आपको इवन टाटा की कार्स के अंदर, मारुति की कार्स के अंदर, Hyundai की कार्स के अंदर भी बाहर से इंपोर्ट करके यहां पर यूज किए जाते हैं। बहुत सारे ऐसे कंपोनेंट्स हैं। तो अगर सीकेडी कार्स के ऊपर आपको बेनिफिट मिला तो कहीं ना कहीं ब्रेजा के, फ्रॉन्क्स के, नेक्सन के, न्यू वेन्यू के रेट के अंदर भी कहीं ना कहीं आप कटौती होते हुए देखेंगे। क्योंकि इवन अगर मैं इंजन्स की भी बात कर लेता तो वो भी, जैसे एवीएल एक यूरोपियन ब्रांड है जिनके साथ मिलकर टाटा इंजन्स को डेवलप करता है, तो वहां पर भी यूरोप का हाथ है। तो अगर ये वाली चीज दोस्तों अप्लाई हुई, मतलब अगर सीकेडी कार्स के ऊपर आपको बेनिफिट मिलना स्टार्ट हो गया, तो कार्स के रेट यहां पर भी ब्रेजा के, फ्रॉन्क्स के, नेक्सन के रेट्स के ऊपर आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट वहां पर मिलने वाला है। हालांकि इसके ऊपर अभी बहुत ज्यादा क्लैरिटी नहीं आई है कि क्या कंपोनेंट्स के ऊपर भी आपको बेनिफिट मिलेगा या नहीं मिलेगा। जैसे जैसे ये ट्रेड डील आगे ग्रो होती, हमें इसके ऊपर और ज्यादा डाटा मिल पाएगा। जैसे ही मेरे पास नया डाटा आता है मैं आप लोगों को जरूर टाइम के ऊपर अपडेट करूंगा। तो अभी इनिशियल फेज के ऊपर हमें इन सारी कार्स के ऊपर बेनिफिट नहीं मिलेगा। आगे अगर कुछ बेनिफिट मिलता है उसके बारे में भी मेरे पास डाटा जरूर आएगा। और रही बात दोस्तों कौन सी कार्स न्यू आने वाली है टाटा के एंड से, मैं आपको बता देता हूं। टाटा सिएरा ईवी दोस्तों राउंड द कॉर्नर है। टाटा सफारी ईवी भी दोस्तों राउंड द कॉर्नर है। टाटा एवेनिया भी राउंड द कॉर्नर है। टाटा टियागो ईवी का फेसलिफ्ट दोस्तों राउंड द कॉर्नर है। तो टाटा अपनी सारी ईवी कार्स के ऊपर अच्छे से ब्रश अप करने वाला है। ये सारी कार्स दोस्तों आपको दिवाली से पहले ही देखने को मिलने वाली है। दिवाली 2026 से पहले आपको ये सारी कार्स देखने को मिल जाएंगी। महिंद्रा के एंड से भी दोस्तों बहुत सारी कार्स रोड के ऊपर टेस्टिंग करते हुए भी देखी जा रही हैं और कार्स को स्पाई भी किया जा रहा है। महिंद्रा विजन एस को स्पाई किया जा रहा है। महिंद्रा स्कॉर्पियो एन को ऑलरेडी स्पाई किया जा रहा है, जिसका फेसलिफ्ट आप बहुत ही जल्दी देखने वाले हैं। मान के चलिए 2 से 3 महीने के अंदर ही आपको स्कॉर्पियो एन का फेसलिफ्ट देखने को मिल जाएगा। उस कार के इंटीरियर में भी चेंज है और बाहर से भी उस कार को चेंज किया जा रहा है। बाहर से बहुत ज्यादा चेंज नहीं हो रहा दोस्तों उस कार के, मतलब हेडलाइट्स वगैरह उसकी सेम ही रहने वाली है, लेकिन इंटीरियर के अंदर उसके ब्रशअप करा जा रहा है। मैं स्कॉर्पियो एन की बात कर रहा हूँ। उसके इंटीरियर को चेंज किया जा रहा है और उसके अंदर जो टच स्क्रीन लगी हुई है उसके अंदर भी चेंजेस करे जा रहे हैं। और कहीं ना कहीं दोस्तों मारुति की भी घंटी बजने वाली है, मारुति भी उठने वाला है। मैं आप लोगों को ये बता देता हूँ, क्योंकि विक्टोरियस को लॉन्च करने के बाद मारुति की घंटी अभी तक बज नहीं रही है। तो Hyundai महिंद्रा की स्पीड देखकर और इवन रेनॉल्ट की भी स्पीड देखकर उस घंटी की आवाज कहीं ना कहीं मारुति के कानों में गूंज रही है। और बहुत जल्दी MSIL भी गेम के अंदर आने ही वाला है। और मारुति की एक या दो कार्स का नहीं, बहुत ही सारी कार्स का इस बार फेसलिफ्ट होना है। मतलब 2026 के अंदर बहुत सारी कार्स का MSIL की फेसलिफ्ट होने वाला है। अगर मैं बात कर लेता हूँ अर्टिगा का, उसका भी फेसलिफ्ट इसी साल ड्यू है। अगर मैं बात करता हूँ ग्रैंड विटारा का, उसका भी फेसलिफ्ट इसी साल ड्यू है। मारुति फ्रॉन्क्स का भी फेसलिफ्ट इसी साल ड्यू है। उसके अंदर आपको न्यू इंजन भी देखने को मिलने वाला है, जो हाइब्रिड सीरीज का रहने वाला है, जो इन हाउस डेवलप्ड बाय मारुति सुजुकी रहने वाला है। मारुति सुजुकी बलेनो का भी फेसलिफ्ट इसी साल ड्यू है। ब्रेजा का फेसलिफ्ट तो दोस्तों राउंड द कॉर्नर है। उस कार का रोड टेस्ट भी प्रॉपर पूरे तरीके से कंप्लीट हो चुका है। सीएनजी वाली का भी कंप्लीट हो चुका है, टर्बो वाली का भी, और नेचुरली एस्पिरेटेड वाली न्यू ब्रेजा का भी रोड टेस्ट प्रॉपरली कंप्लीट हो चुका है। अंडर बॉडी सीएनजी की भी टेस्टिंग ऑलरेडी हो चुकी है। और बहुत सारे भाई मेरे से ये पूछ रहे थे कि क्या ब्रेजा फेसलिफ्ट के अंदर आपको स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड इंजन मिलने वाला है। तो दोस्तों अभी स्टार्टिंग में जो न्यू ब्रेजा आने वाली है 2026 वाली, उसके अंदर आपको स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड इंजन नहीं देखने को मिलेगा। सबसे पहले आपको मारुति का इन हाउस डेवलप्ड Z12V इंजन मारुति फ्रॉन्क्स के अंदर देखने को मिलने वाला है, जो मिड ऑफ 2026 के अंदर कहीं ना कहीं आने वाला है। उसके बाद आपको बलेनो के अंदर देखने को मिलेगा और दिवाली के आसपास आपको ब्रेजा के अंदर भी स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड इंजन देखने को मिलने वाला है। ये सेम वही वाला इंजन रहेगा दोस्तों Z12V, जो आपको फ्रॉन्क्स और बलेनो के अंदर भी दिया जाएगा। और कहीं ना कहीं आप ये वाली चीज़ भी बोल सकते हो कि कैफे 3 नॉर्म्स के हिसाब से भी ये सारी चीज़ें करी जा रही हैं, क्योंकि स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड कार्स को और ईवी कार्स को कैफे 3 नॉर्म्स के अंदर काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिलेंगे। आप ये भी देख सकते हैं किस तरीके से टोयोटा ने भी ई विटारा का अपना इलेक्ट्रिक वर्जन निकाला है, जैसे आप ईबेला देख सकते हैं। तो कहीं ना कहीं सारे कार मैन्युफैक्चरर्स आप देखेंगे कि स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड और ईवी कार्स की तरफ ज़्यादा रुख करेंगे एज कम्पेयर टू द आइस कार्स। और टाइजर और ग्लेंजा के अंदर भी आपको स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड Z12V का इंजन देखने को मिलने वाला है और दोनों कार्स का भी फेसलिफ्ट होएगा।
चैनल के ऊपर दोस्तों आपको और भी बहुत सारा कंटेंट मिल जाएगा। मारुति, टाटा, हुंडई, महिंद्रा कार्स को लेकर सारा ही जेन्युइन और ऑथेंटिक कंटेंट रहता है। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज कंसिडर सब्सक्राइबिंग द चैनल। लाइक बटन और हाई बटन को भी जरूर दबा देना। कल फिर से मिलते हैं वीरो। जय हिंद, जय भारत एंड फुल सपोर्ट टू द इंडियन आर्म्ड फोर्सेस।